एकांत में मैं अपने पतियों से चर्चा करती थी, उनसे उनके कारोबार की जानकारी लेती थी। युधिष्ठिर से मैं धर्म और राजनीति संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। उनसे होने वाले वाद विवाद और परिचर्चा में भले ही उनकी जीत होती थी, परंतु उस चर्चा के दौरान मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता था। और वैसे भी मैं महारानी थी, इसलिए अनेक बातें सीखना, मालूमात कर लेना मेरे लिए आवश्यक ही था। भीम से मैं मल्ल विद्या और गदा युद्ध के बारे में बात करती थी। तब वे मुझे कहते थे, सुभोगे, तुम्हें कहाँ मल्ल युद्ध और गदा युद्ध करना है? तेरी रक्षा के लिए मैं समर्थ हूं ना। भीम एकांत में मुझे सुभगा कहते थे, सुभगा। अर्जुन से मैं धनुर्विद्या, युद्ध नीति, इंद्रजाल, चक्रव्यूह आदि संबंधी जानकारी लेती थी। धनुर्विद्या के अनेक कलागुण मैंने उनसे समझ लिए थे। एकांत में वे मुझे श्यामा कहते थे, श्यामा। नकुल से मैं अश्व संबंधी जानकारी लेती थी, तो सहदेव से ज्योतिष विद्या की। मैं कई बार मेरा हाथ दिखा के उनसे मेरा भविष्य जानने की कोशिश करती थी और वे अचूक भविष्य बताते थे। एक बार मैंने उन्हें कृष्ण का भविष्य पूछा, तो एकदम गंभीर होकर कहने लगे, उसके बारे में कभी नहीं पूछना, और एकदम खामोश हो गए। मुझे जो समझना था मैं समझ गई। नकुल एकांत में मुझे याज्ञसेनी कहते थे, तो सहदेव पांचाली। शायद पतियों में उनका 5वां क्रमांक था ना, इसीलिए। मेरे 5 पतियों से एकांत में चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि उनका मेरे साथ का सहवास और कैसे समृद्ध और विश्वसनीय हो, और उनके कला गुणों की वृद्धि के साथ साथ राज्य का विस्तार भी हो।